अभी रिसेंटली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति शोकेस इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ऑब्जर्व ट्राई एक्सरसाइज भारत शक्ति कंडक्टेड पोखरण राजस्थान के अंदर. और पोखरण में आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने 1998 में भी और उससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पर भी हम लोगों ने वहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करके देखा था. तो वही पोखरण राजस्थान का इलाका है जहाँ पर हम लोग नॉर्मली मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं. और की एस्पेक्ट क्या है एक्सरसाइज भारत शक्ति का? एक्सरसाइज टुक प्लेस इन पोखरण राजस्थान डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइब सर्विस ऑपरेशंस, शोकेस द कैलिब्रेटेड tactical development of the advanced technology in a tri-service setting addressing perceived threats. आत्मनिर्भर भारत, तो कुल मिला के ये कि आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम का पार्ट है. हम लोग मिलिट्री प्रैक्टिस करते हैं और हम लोगों ने इस मिलिट्री प्रैक्टिस के बारे में जब हम लोगों ने चाणक्य के बारे में डिस्कस किया था तो चाणक्य की पॉलिसी का पार्ट है कि दुश्मन की बॉर्डर के आसपास अगर आप मिलिट्री प्रैक्टिस करते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर तो दुश्मन जो है वो थ्रेटन्ड रहता है. तो पाकिस्तान को भी थ्रेटन करने का एक तरीका ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर प्रेशर डालने का एक तरीका हो सकता है. हम जानबूझ के प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे हैं और रीज़न उसके पीछे दो तीन हैं. एक पहली बात, अभी नई एक सिपरी की रिपोर्ट आई है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आगे चल के आएगी. तो सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो आर्म्स सप्लायर जो है आर्म्स बायर है इंडिया का. वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स बायर जो है इंडिया है और उसमें पाकिस्तान का नंबर अभी भी चौथा और पाँचवा है. पाँचवें या छवें नंबर के ऊपर पाकिस्तान आता है. Still, you can imagine that कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी कंडीशन में है, स्टिल दे आर स्पेंडिंग अराउंड है ना अराउंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर देयर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स और स्पेंडिंग ऑन द वेपनरी. एंड द पॉइंट इज इंडिया हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान अपने वेपन्स के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च करता रहे. ठीक, और जब वो ज़्यादा खर्च करेगा ऑब्वियसली उसका पब्लिक वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है. जब वो वेपन्स के ऊपर पैसा खर्च करता जाएगा लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा और इस डिससेटिस्फेक्शन की कंडीशन के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. तो पाकिस्तान से वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस कर करके डराओ और डर डर के फिर वो और वेपन खरीदेगा. फिर वर्ल्ड उसके ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुमको कहाँ खर्च करनी चाहिए. रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो अब जो IMF है उसने पाकिस्तान को फंड देने के लिए अभी अलाउ कर दिया है कि आपको शायद $1 बिलियन का शायद उसको फंड और दे रहे हैं. और इंडिया उसके अंदर जो कमेटी का मेंबर हो, इंडिया की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान को आप प्रेशराइज करो कि पाकिस्तान अपने हथियारों पर स्पेंड नहीं करे, इसको अपनी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करे. अब लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर. पता है तो पाकिस्तान खर्च करना बंद कर देगा ऐसा नहीं होगा कभी भी. वो मर जाएंगे पर खर्च करना बंद नहीं करेंगे. सो ऑब्जेक्टिव क्या है? आत्मनिर्भर इनिशिएटिव. अगर नहीं खर्च करना ऑब्वियसली तो जनता उनके अगेंस्ट रहेगी हमेशा से. मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं तो simulates realistic synergized multi-domain operation to display the integrated operation capabilities of Indian armed forces, addresses threat across land, sea, cyber space domain. तो उसी के अंदर हम लोगों ने स्पर्म ड्रोन जो है उसको रिसेंटली स्वान ड्रोन्स स्वान ड्रोन्स शायद मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रही है. स्वान ड्रोन्स ऐसी कुछ है. स्वान ड्रोन्स उसका मतलब है नंबर ऑफ ड्रोन्स एक ही जगह के ऊपर जाएंगे और किसी जगह पर अटैक करेंगे तो जो अगर उसको अटैक करना भी हो कितने ड्रोन्स मार लेगा. तो इंडिया अब उसके ऊपर काम कर रहा है ड्रोन्स उसकी अपनी एम्पावरमेंट के ऊपर. रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि अर्मानी अजरबैजान वॉर के अंदर ड्रोन्स बहुत इफेक्टिव थे. अब हर कंट्री जो है ड्रोन डेवलप कर रही है और ड्रोन के एडवांस स्टेजेस आए हैं. उसके अंदर ड्रोन हेरोन ड्रोन है इंडिया के पास, अमेरिका से अभी हम लोगों ने रिसेंट एक ड्रोन लिया है और अब ड्रोन की डेवलपमेंट है. उसके अलावा बाकी इंडिया में रिसेंटली एक मिसाइल टेस्ट किया है, अग्नि 5 उसको नाम दिया है. अब इसमें एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा. इंडिजीनियस वेपन सिस्टम है, फीचर्ड इक्विप्ड विद द T-90 IM टैंक्स, धनुष एंड सरंग गन सिस्टम, आकाश वेपन सिस्टम, लॉजिस्टिक ड्रोन एंड रोबोटिक म्यूल्स. द इंडियन नेवी शोकेस्ड नवल एंटी शिप मिसाइल, ऑटोनोमस कार्गो, कैरिंग एरियल व्हीकल एंड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़े दिन पहले तो 26 जनवरी होके हटी है, तो यही वेपन तो उन्होंने वहां भी दिखाए थे, फिर पोखरण में क्यों दिखा रहे हैं? रीजन उसके पीछे वही है जो मैंने आपको पहले बताया. Indian Air Force presented indigenous aircraft such as light combat aircraft Tejas, light utility helicopters, advanced light helicopters. Exercise server platform of the demonstration of the prowess of India made defense technology highlighted. कुल मिला के वही है, इंडिया अपने वेपन दिखाना चाहता है, अपनी प्रोनेस दिखाना चाहता है. एंड द मोस्ट वन पॉइंट इज इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्टर कंट्री. आर्म्स का एक्सपोर्टर कंट्री भी हम लोग. लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि
वेपन एक ऐसी मार्केट है, वेपनरी मार्केट जो है, डिफेंस मार्केट एक इतनी ह्यूज मार्केट है, इसमें प्रॉफिट का जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। एक जो पिस्टल है जो 2 किलो लोहे से बनती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा ज़रूर लगता है उसके ऊपर, पर वो 2-2 लाख रुपए की बिकती है। तो जिसको बनाने में जो खर्चा जो है वो 1000, 2000, 5000 रुपया है, पर वो 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए की वो बिकती है। तो वर्ल्ड जो बाहर की कंट्रीज से जो आती हैं वो सब उनके पीछे उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जिस दिन हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई या शुरू हो चुकी है, तो ऑब्वियसली हम भी पेपर बना के बाहर दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे, कंपैरेटिवली सस्ते रेट के ऊपर बेचेंगे।